गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस पिपासु भगवत पथ पर निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासुवृंद, भगवान की असीम कृपा से इस पवित्र मानव तन को प्राप्त करके नित्य निरंतर काल की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए हम प्रयासरत हैं। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के उपरांत एक भय सदा बना रहता है और वह भय मृत्यु का है कि एक ना एक दिन ये मृत्यु जीवन में प्रवेश करेगी और मार डालेगी। लेकिन भगवान हमें समझाते हैं कि मृत्यु तो अज्ञानियों की होती है। जो ज्ञानी होते हैं वो मृत्यु से परे हो जाते हैं। वो मृत्यु रूपी भवसागर को पार कर जाते हैं और बिना ही प्रयास पार कर जाते हैं। उसके लिए उन्हें कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक अवलंबन है। अगर उस अवलंबन को उन्होंने ग्रहण कर लिया तो उस अवलंबन को ग्रहण करते ही समझ लीजिए कि अब नैया पार लगने ही वाली है। फिर न भव के रोग रहेंगे, न भव के ताप रहेंगे, अपितु एक दिव्य आनंद की अनुभूति रहेगी। ऐसा आनंद जो अखंड होगा, ऐसा आनंद जो असीम होगा, ऐसा आनंद जो अनंत होगा, जो जीवन में प्रवेश करने के बाद फिर कभी जाएगा नहीं। और उस आनंद के प्राप्त होने के बाद काल की बात कहीं रहेगी नहीं। ये जो जीव अपने आप को मरण धर्मा मानता है, ये मृत्यु मुखात प्रमुचित, मृत्यु के मुख से बाहर निकल जाएगा, मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, मृत्यु से परे हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कहते हैं नाव में बैठना पड़ेगा। सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु। मीरा कहती है कि सत्य की नाव में बैठना पड़ेगा, जहां पर ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उसको खेने वाला हो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो। मीरा
के प्रभु गिरधर नाथ, चरण कमल चित लायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर है, अगर उनके चरण कमलों में चित्त लगा दिया ना, तो कहते हैं बस सदगुरु नाव को पार ले जाएगा। फिर दुखों की बात नहीं है, फिर दुखों का जीवन में प्रवेश नहीं है। तो मेरे मित्रों, आइए बढ़े इन तीनों गुणों की सीमाओं से पर। जो तीन प्रकार के भाव हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, इन तीन प्रकार के भावों से ही ये जीव बंधा हुआ। तमोगुण इसे विनाश की ओर लेकर के जाता है। जो साधक होते हैं वो तमोगुण का त्याग करते हैं, रजोगुण इसे भोगों की ओर लेकर जाता है। लेकिन जैसे जैसे भोगों से राग समाप्त होता है, जीवन में वैराग्य आता है, तो रजोगुण भी जीवन से बाहर निकलता चला जाता है, रजोगुण भी दूर होता चला जाता है। संसार का आकर्षण फिर इसको बांध नहीं पाता, संसार के भोगों के आकर्षण में ये फिर फंस नहीं पाता है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनकी ओर ये लुभायमान नहीं होता है। संसार के पदार्थों की सीमा से अपने आप को बाहर निकाल जाता है। इसी को कहते हैं जीवन में वैराग्य का प्रवेश। और जब जीवन में वैराग्य का प्रवेश हो जाता है तो ये रजोगुण का उल्लंघन कर जाता है। फिर इसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि विकार, इनका प्रवेश नहीं होता। और नया प्रवेश तो होता ही नहीं है। पुराना जो अंदर संस्कारों के रूप में घर करके बैठा हुआ है, वह भी धीरे धीरे जलने लगता, वह भी धीरे धीरे मिटने लगता, वह धीरे धीरे जीवन से बाहर निकलने लगता है। जिस प्रकार से एक मैली नाली में जब जल बहा जाता है, निरंतर जल बहा जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि नाली का कीचड़ धीरे 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 उस जल के संपर्क में आकर के साफ हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बरसात का समय है। जिस समय बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में जब बारिश आती है, जितनी भी शहर की नालियां होती हैं, उनमें जब वो पानी की धारा का प्रवाह होता है, तो धीरे धीरे वो उस कीचड़ को घोल घोल करके अपने साथ बहाकर ले जाता है। और अंत में जब सारा कीचड़ घुल जाता है, सारा कीचड़ घुल करके बह जाता है, तो स्वच्छ जल रह जाता है। मेरे मित्रों, इसी प्रकार से ये सारा रजोगुण बह जाता है। वैराग्य के प्रवेश के साथ ही राग है काहे में, कभी शब्द में है, कभी स्पर्श में है, कभी रूप में है, कभी रस में है, कभी गंध में है। इन्हीं में तो राग है। और जब हम चिंतन करते हैं तो ये ढूंढने पर कहीं पाते ही नहीं। इनके अंदर छिपा हुआ राग पाता ही नहीं है। सब हवा हवाई दिखाई देता, सब स्वप्नवत दिखाई देता, लेकिन किसको? कहते जो सदगुरु की शरण चला गया, जिसने सदगुरु के सहारे भगवान की अंगुली को पकड़ने का प्रयास किया है, उसके लिए ये बात है। वो गुणों की सीमा से उत्तरोत्तर ऊपर उठता चला जाता है। अन्यथा भगवान की माया बड़ी दुस्तर है। भगवान ने कहा मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुष्कर है भाई, बड़ी प्रगल है भाई, अच्छे अच्छे को बांध लेती है भाई। लेकिन जिन्होंने सदगुरु के सहारे अपनी नैया को आगे बढ़ाया है, कहते उस माया को पार कर जाते हैं, माया से परे हो जाते हैं, माया को तर जाते हैं और वो सतोगुण में प्रवेश करते हैं। और सतोगुण में जब प्रवेश होता है तो जीवन में एक उजाला आता है, जीवन में परमात्मा की भक्ति आती है, जीवन में परमात्मा के सगुण रूप से हमारा प्रेम बनता है।
और सगुण रूप में प्रेम बनने पर ये प्रेम की रसधार बड़ी दिव्य लगती है। और ये जब रसधार जीवन में प्रवाहित होती है तो ये भक्त नाचने लगता है, ये गाने लगता है, ये आनंदित होता है, ये संसार में कहीं भी जुड़ा नहीं रहता, हर समय बस परमात्मा चर्चा में निमग्न रहता, परमात्मा लीलाओं का गुणानुवाद सुनता भी है और करता भी है, और परमात्मा की लीलाओं में डूब करके वो इस संसार से अपने संबंध को तोड़ता चला जाता है। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे वो इस संसार की सीमा से बाहर होता चला जाता है, क्योंकि उसका जुड़ाव परमात्मा से बनता चला जाता है। वो यहाँ से पग उठा करके परमात्मा के लोक में अपने पग को टिका देता है। अब उसे परमात्मा के अलावा किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, वो है और बस उसका तो परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है, बस एक ही भाव है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके शीस मोर मुकुट, जाके शीस मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उसे दूसरा कुछ नहीं दिखता और वो भगवान से प्रार्थना भी करता है तो केवल यही करता है, प्रभु बस केवल एक तेरी ही याद बने रही, तुझे मैं कभी भूलूं नहीं, बिसरूं नहीं मेरे प्रभु, सदा तुझी में डूबी रहूं, तुम नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथ, तुम नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम देखे भी कल ना परत है, रोए रोए अखियाँ राती, तुम देखे भी कल ना परत है, रोए रोए अखियाँ राती, सूनी रैन जिया घबराई, सूनी रैन जिया घबराई, फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथ। ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक क्षण के लिए भी अगर परमात्मा का स्वरूप आंखों से ओझल हो जाए, एक क्षण के लिए भी परमात्मा अंतःकरण से बाहर हो जाए, अंतःकरण से उसका मनन चिंतन ना हो, तो तरसने लगता है भक्त। इस भक्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि बस आंखों से झरझर आंसू पड़ने लगते हैं। ये वियोग के आंसू होते हैं, ये तड़प होती है हृदय की। जो घायल हृदय है वो रो रहा होता है और उस रोते हुए हृदय से चित्कार निकलती है, प्रभु तेरे बिन जी नहीं सकता, तेरे बिन एक क्षण मैं जीवित नहीं रह सकता।
ऐसी जब स्थिति बनती जाती है, प्रेम बनता जाता है, बनता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये परमात्मा स्वयं आगे आकर के इसका हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब इसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं तो उसके बाद प्रारंभ होता है ये गुणों से पार होने का चक्र। क्योंकि जब तक परमात्मा के साथ प्रेम है तो सगुणता है, जब तक परमात्मा से दिल लगा हुआ है तो सगुण साकार परमात्मा के रूप में द्वैत का भाव बना रहता है। जीवन में उजाला तो होता है, जीवन में प्रेम की रसधार तो बहती है, जीवन में परमात्मा के सानिध्य का मीठा मीठा आनंद तो आता है, लेकिन एक रूपता नहीं होती। गंगा जी पहाड़ों में बड़ी तीव्र गति से चट्टानों से टकराती हुई आगे बढ़ती है, अनेक कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे मैदान में आगे बढ़ती जाती है, गांभीर्यता आती चली जाती है, स्थिरता आती चली जाती है, वेग घट जाता है, गहराई बढ़ जाती है, और जब समुद्र से कुछ दूरी रह जाती है तो उस समय बिल्कुल शांत हो जाती है। उस समय धारा का प्रवाह भी दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से इस भक्त में उस समय चंचल दिखाई नहीं देता है, संकल्प विकल्प लय की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अभी भी वो गंगा है। समुद्र के निकट पहुंचने पर भी वो गंगा है, और जैसे जैसे धीमी गति से चलते हुए, कछुए की चाल चलते हुए कहते हैं, उस चींटी की चाल को चलते हुए, जो चाल किसी को दिखाई नहीं देती है, उस गति से आगे बढ़ते बढ़ते कब उसका समुद्र से मिलन हो जाता है, कब वो अपना रंग खो देती है, कब वो अपना रूप खो देती है, कब अपनी उस मिठास को, मधुरता को, जल की खो देती है, और खारे खारे समुद्र के रूप को धारण करके समुद्र रूप हो जाती है, ये पता भी नहीं चलता है। ठीक इसी प्रकार से ये ईश्वर का भक्त कब उस ईश्वर से प्रेरित होकर, कब उस ईश्वर से ज्ञान को प्राप्त करके, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके, कृष्णं वंदे जगत गुरु, उस जगत गुरु भगवान से उस दिव्य स्वरूप बोध को प्राप्त करके कब वही हो जाती है, ये उसे भी पता नहीं चलता है। वो क्योंकि परमात्मा रूप हो जाती है, और परमात्मा रूप हो जाने पर फिर न जानने की बात रहती है, न जनाने की बात रहती है। उसी स्थिति में ये काल की सीमा से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। फिर काल की कोई सीमा नहीं रहती, फिर काल कहीं रहता नहीं है, ये काल की सीमा से परे हो जाता है, ये अनंत हो जाता है, असीम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काल भी अपने स्वरूप में लय हो जाता है, काल का अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन इसके लिए मेरे मित्रों, जो प्रक्रिया कही गई है, उस प्रक्रिया को ग्रहण करना होता है, अर्थात नाव में बैठना होता है, सदगुरु की नाव में बैठना होता है। और सदगुरु ने तो नाव को लगा रखा है, वो कहते हैं कि आजा साधक, काहे की प्रतीक्षा कर रहा है? अरे मैं तुझे पुकार रहा हूं, मैं तुझे बुला रहा हूं। भगवान ने गोपियों से क्या कहा? यही तो कहा रास में, भगवान ने पुकारा है, सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ लगा है,
ठीक ठीक समझाओ, अन्यथा भाई न जाने कितने जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर से ये जन्म और मरण का चक्र चलता आ रहा है। जीव बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, क्योंकि जन्म और मरण ये तो अनवरत बहती हुई धाराएं हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं घबरा मत, भले काल की धारा बह रही हो, लेकिन इस काल की बहती हुई धारा को भी पार किया जा सकता है। हाँ, चिंता मत कर। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके, पवन प्यार की भर करके। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके, पवन प्यार की भर करके। जल्दी आजा दौड़ लगाकर, जल्दी आजा दौड़ लगाकर, मुश्किल जाना तर करके, मुश्किल जाना तर करके। जल्दी आजा दौड़ लगाकर, मुश्किल जाना तर करके, मुश्किल जाना तर करके। मुझको तुझसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। मुझको तुझसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। गुरुदेव कहते हैं तेरे बस का अपने आप तय करके जाना नहीं है। ये वैतरणी को पार करना तेरे बस में नहीं है। अरे इसीलिए मैंने तेरे लिए नैया लगाई है। आजा, मैं तुझे बुला रहा हूं। और क्यों बुला रहा हूं? क्योंकि मुझे तुझसे प्रेम हो गया है। मैं तुझे इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि मैं तुझे अपना समझ रहा हूं। मैं इसलिए तुझे बुला रहा हूं क्योंकि तू पार होना चाहता है। तू पार होने के लिए बेकरार हो रहा है। इसलिए मैं तुझे इस माया से पार ले जाने के लिए, इस काल की सीमा से बाहर ले जाने के लिए, इन गुणों का उल्लंघन करते हुए तुझे मैं परमात्मा से मिलाने के लिए ले जाना चाहता हूं। इसलिए मैं तेरे पे आज बलिहारी हो गया हूं। इसलिए साधक आजा, देर मत कर। जो देर कर जाते हैं ना, तो फिर भाई चुड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या हो। जब चिड़िया चुग ले खेत को, तो उसके बाद पछताने के अलावा क्या होगा? जब समय था तब तो खेत की रक्षा की नहीं, और अब जब खेत में कुछ रहा नहीं, अब तू रक्षा करता फिरे, डंडा लिए फिरे, चिड़िया उड़ाता फिरे, तो क्या होगा? अब तो चिड़िया वहां दिखाई ही नहीं देगी। चिड़िया तो चुग्गे के लालच में आती है। चिड़िया जो आई है वो लालच में तो आई है, नहीं तो क्या करे चिड़िया। इसलिए अभी समय है, आजा, नाव लगी हुई है। क्योंकि क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं कभी किसी का। इस जिंदगी का क्या भरोसा करते हो? किस दिन ये साथ छोड़ करके चल दे, भरोसा है क्या किसी को? किस दिन कहां पर ये जीवित शरीर का परित्याग कर दे, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए तुझे ये समय फिर मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कहते हैं, आजा भाई, इस नाव में जिनके भाग्य जोर मार रहे हैं, जिनके भाग्य खुल गए हैं, वो बैठ चुके हैं। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, निर्भागों को शंका है। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, निर्भागों को शंका है। डूब न सकती मेरी नैया, सदगुरु कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट, डूब न सकती मेरी नैया, खेवन वाला बांका है, खेवन वाला बांका है। डूब न सकती मेरी नैया, खेवन वाला बांका है, खेवन वाला बांका है। क्या कह रहे गुरु जी? मैंने खेरा, समझना। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं खेने वाला नहीं हूं भाई। ये जो नाव खेई जा रही है मेरे द्वारा नहीं खेई जा रही है, इसको खेने वाला बांका है। बांका माने वो जो सारे जगत का गुरु है, कृष्णानंद जगत गुरु। कहते मेरी नाव को खेने वाला वो है, मैं कोई खेने वाला नहीं। क्या सिद्ध होता है इस बात से? इस बात से क्या सिद्ध हो रहा है कि गुरु जी की और कृष्ण जी की एकता हो चुकी है। शरीर तो गुरु जी का दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण ही गुरु बन करके आ रहे हैं, तभी वो इतनी बातें कह रहे हैं। कृष्ण रूप बदल करके आता है। नंदा के प्रेम को देखा तो कंस की सेवा करने के लिए नंदा बन के चले गए भगवान। ये भगवान की विशेषता है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, इसलिए गुरु जी समझा रहे हैं। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, निर्भागों को शंका है। तेरे शंका मत कर। डूब न सकती नाव मेरी, डूब न सकती मेरी नैया, डूब न सकती मेरी नैया, खेवन वाला बांका है, खेवन वाला बांका है। अर्जुन का रथ कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के बाणों से कभी का जल गया था, लेकिन भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, इसलिए रथ का कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। कुछ बिगड़ा नहीं। 18 दिन के युद्ध के बाद भगवान, पहले तो रोज ये होता था कि पहले भगवान उतरते थे, लेकिन अब की बार आखिरी दिन भगवान ने कहा अर्जुन पहले तू उतर, क्योंकि वो रथ भगवान के संकल्प से ठहरा हुआ था। इसलिए भगवान ने आज अर्जुन को उतारा और फिर भगवान स्वयं रथ से उतरे। और जैसे ही भगवान रथ से उतरे, उस संकल्प को जिसके द्वारा रथ को रोका हुआ था, उस संकल्प से विरहित हुए। और जैसे संकल्प से विरहित हुए, जबरदस्त विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के साथ ही अर्जुन का रथ ऊंची ऊंची लपटे अग्नि की उठने लगे और जल करके स्वाहा हो गया। कहने लगे क्या हुआ प्रभु? कहने लगे तो बहुत पहले हो गया था, दिखाई आज दिया उस पर किया है।
आज दिखाई दिया। तेरा रथ तो बहुत पहले जल चुका था, ये तो मेरे संकल्प से रुका हुआ था। तो गुरु यही समझा, डूब न सकती मेरी नैया, खेवन वाला बांका है, खेवन वाला बांका है। जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। और ये नाव कौन सी है? जो मैं बता रहा था, गुणों से परे, जहां पर जाकर के भगवान आत्मज्ञान का उपदेश देता है। किसको? जिज्ञासु को। कौन सी नाव है? ज्ञान की नाव है। और ज्ञान की नाव कहां जा रही है? कहते भव से पार उतारने के लिए जा रही है। ज्ञान नाव चली भव सागर, ज्ञान नाव चली भव सागर। पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं। जब ज्ञान की नाव चलती है, कितने लोग पार उतरते हैं? अब शंका हो जाती है। तो गुरु जी कहते हैं शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान नाव चली भव सागर, पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं। अधिकारी जितने आ जाए, ये ऐसा, अधिकारी जितने आ जाएं, पार उतरते उतने हैं, पार उतरते उतने हैं। अधिकारी जितने आ जाएं, पार उतरते उतने हैं, पार उतरते उतने हैं। चाहे जितना भार है, संख्या बेसुमार है। चाहे जितना भार है, संख्या बेसुमार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा। उन्होंने तो लगा दी भाई नाव, अब सबको बुला लिया है और कहने लगे जौन सा भी अधिकारी हो वो आ जाओ। यहां किसी अवस्था की बात नहीं है, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो। कहने लगे कोई आए, कहने लगे इस नाव में जो भी आकर के बैठ जाएगा वही पार उतर जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कह दिया बहुत जगह पर, कर्म कांड में बहुत विधान है भाई। कर्म कांड में कि जी स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, तो प्रतिबंध लगा दिया। और भाई वेदों के ज्ञान के बिना तो किसी की मुक्ति हो नहीं सकती, ये भी बात है। कहने लगे पढ़ो ना, सुन लो, पढ़ो नहीं सुन लो। यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, साथ में बैठने का अधिकार है। पता नहीं बहुत से कर्मकांड में हमारे यहाँ डी लगाई हुई है, प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन इस ज्ञान की नाव में कोई प्रतिबंध नहीं है। ये ज्ञान की नाव तो कहते जो भी आके बैठ जाए, कोई आए, इसमें किसी का शरीर नहीं देखा जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुरुआती यहीं से होती कि तू शरीर नहीं है। यहाँ पर किसी का आश्रम नहीं देखा जाता,
क्यों? कहने लगे आश्रम की कल्पना मुझ में है ही नहीं, यहां पर किसी की जाति नहीं देखी जाती। क्यों? कहले जात पात देखे नहीं कोई, हरि को भजे। यहां तो सीधी सी बात है। तो कहते हैं सबकी नैया पार करने का ठेका लिया है, जाति नहीं देखी जाती। जैसे रहदास जी वहां जाति देखते थे क्या? वो तो जूता गांठा करते थे, लेकिन कटौती में ही मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिस समय मन चंगा हो जाता है ना, तो सब कुछ निर्मल हो जाता है। कटौती में गंगा कहने का भाव क्या कि निर्मलता। जब सब जातियों से बाहर निकल जाए, आश्रमों से बाहर निकल जाए, वर्ण की सीमा से बाहर निकल जाए, शरीर की सीमा से बाहर निकल जाए, ये तब की बात है। यही सगुणता से बाहर निकलना है, निर्गुणता में आना है। और जब निर्गुणता में आता है तो गुरु जी कहते हैं चाहे जनाना चाहे मर्दाना, चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं, अपने को कोई फर्क नहीं। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं। सबको पार उतारो निस दिन, सबको पार उतारो निस दिन। कोई हो चाहे रहे कहीं, कोई हो चाहे रहे कहीं। सबको पार उतारो निस दिन, कोई हो चाहे रहे कहीं, कोई हो चाहे रहे कहीं। विकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है। विकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। ये साधक, मेरी नाव बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। आजा, मैं तुझे माया के इन तीनों गुणों से पार उतारने के लिए बैठा हुआ हूं। इन माया के तीन गुणों की सीमाओं से बाहर ले जाने के लिए तैयार बैठा हूं। भगवान कहते हैं अर्जुन, त्रिभिर गुणमयीर भावई रेवी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। भगवान कहते हैं जब तक तू इन तीन गुणों की सीमा में बंधा हुआ है, इन तीन गुणों के भावों से मोहित है, तब तक तुझे सर्वत्र ये अपरा प्रकृति दिखाई देगी। और जब और जब तू माया की सीमा से निकल करके एक मेरे में ही, केवल मेरे में, परम तत्व में, अव्यय तत्व में, अविनाशी तत्व में आकर के विराजमान नहीं हो जाता, तब तक भाई मोहित हुआ है। और मोहित होने के पीछे कारण क्या है? तूने जो अपरा प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ा है। देखिए, जीव जब इस अपरा प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ता है, अपरा प्रकृति माने जड़, जब जड़ता से संबंध जोड़ता है तो जड़ ही हो जाता। और जब ये परमात्मा से संबंध जोड़ता है, परमात्मा है चैतन्य, तो चैतन्य हो जाता। जड़ है अनित्य, तो ये भी अनित्य अपने को मानने लगता है तो चेतन। परा प्रकृति रूपी जीव है तो ये चेतन, लेकिन जड़ के साथ जुड़ करके अपने को जड़ मानने लगता है, मरने वाला मानने लगता है, विनाशी मानने लगता है, अनित्य मानने लगता है। और जब चेतन से जुड़ता है तो फिर विनाशी नहीं अविनाशी मानता है, अनित्य नहीं अपने को नित्य मानता है, जड़ नहीं अपने को चैतन्य मानता है।
असत से सत्य की ओर चलता है, जड़ता से चैतन्यता की ओर चलता है, दुख रूपता से आनंद रूपता की ओर चलता है। और जब ये इस प्रकार से आगे बढ़ता है तो भगवान कहते हैं कि ये इन सात्विक, राजसी और तामसी जो भाव हैं, कहते हैं इनसे बाहर निकलता चला जाता है। संबंध जोड़ता है तो फंसता चला जाता है इनमें, और जब संबंध इनसे तोड़ता है, एक जोड़ना एक तोड़ना, इनसे संबंध तोड़ता है तो परमात्मा की ओर चल देता है। यही विशेषता है। ये जब जगत की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता है, जगत के विनाश को अपना विनाश मानता है, तो जड़ता आती है। और जब इनकी सीमा से, इनके लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान की सीमा से अपने आप को बाहर निकाल लेता है, और इनसे बाहर निकाल करके फिर जो वास्तविक तत्व परमात्मा है उसके साथ अपने संबंध को जोड़ लेता है। तो उसके साथ संबंध जोड़ते ही भगवान कहते हैं मम साधर्मः आगतः। कहते हैं ये जब मेरी शरण में आ जाता है, मेरे साथ आ जाता है, मेरे साथ एक रूप हो जाता है और जड़ की सीमा से बाहर निकल जाता है और मुझे जानता है, अनादित्वान निर्गुणत्वा परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। फिर ये अनादि, निर्गुण, अनंत तत्व, अव्यय तत्व, इस शरीर को धारण करने वाला, किसी भी तत्व से, किसी भी गुण से, किसी भी वस्तु से, संसार के किसी भी पदार्थ से फिर न जुड़ता है न उसमें आसक्त होता है, अपितु ये इन सब की सीमाओं से बाहर निकल जाता है और परमानंद को प्राप्त होता है, दुखालय से बाहर निकलता है। अन्यथा ये माया इसे बांधे रखती है। देवी ईशाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया से पार होना बड़ा कठिन है, लेकिन जिन्होंने मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जिन्होंने मेरी शरण को प्राप्त, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण को प्राप्त हो गए, जो इस ज्ञान रूपी नाव में बैठ गए हैं, जो बताया ना अभी आपको, भगवान ही तो बैठा रहे हैं, भगवान ही तो बुला रहे हैं, आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है और डूब न सकती मेरी नैया। इस बात पे सदा विश्वास, डूब न सकती मेरी नैया, खेने वाला बांका है, खेने वाला बांका है, ये विश्वास रखिए। और बांका कौन है? जो सच्ची सरकार है, जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है, वही सारे जग का खेने वाला, सारे जग को चलाने वाला, सारे जग का आधार अधिष्ठान वो परमात्मा। कहते हैं माया मेताम तरंति ते, कहते हैं जो इस प्रकार से मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है, पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागति को प्राप्त हो जाता है, वो मेरी इस माया अर्थात अपरा प्रकृति की सीमा से बाहर निकल जाता है और परा प्रकृति, अपने को इस परा प्रकृति रूप चैतन्य जीव को समझ करके ये जीव मुझसे जुड़ जाता है, तो फिर माया के मुख से बाहर निकल जाता है, माया की सत्ता से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जहां भगवान है वह माया नहीं। भगवान की दासी है यह, भगवान जिधर कोई से हाके ना, इसको उधर चलना पड़ता है। हमारे यहाँ तो उल्टा है, जीवों के लिए तो
माया जिधर को हाँकती है, जीव उधर को ही माया के पीछे। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में उल्टा है। परमात्मा जिधर को इसे हाँकते ने उधर को ही। जैसे आपको एक कथा सुनाई थी, आपके ध्यान हो अभी एक दिन, कि वो जो नौकर था सेठ जी का, परेशान करने लगा, गुरुजी ने उसका इलाज किया। और क्या इलाज किया? एक बल्ली बांध दी कि बल्ली पे चढ़ बेटा और उतर, चढ़ उतर। जब बार बार चढ़ा और उतरा ना तो सीधा हो गया। तो भाई सीधा हो जाता है जब बार बार चढ़ता है, बार बार उतरता है, बार बार। भगवान के सामने इस माया का यही हाल है। जैसे बंदर सबको नचाता है, पर जो बाजीगर वो होता है ना, वो उसकी डुगडुगी के आगे नाचता है। नहीं तो बंदर भाई बड़ा भयंकर प्राणी है, सबको नचा देता है, किसी के बस में नहीं आगे देता। वृंदावन में जाकर के देखो भाई, लोग बेचारे अंधे हो जाते हैं। अब बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। अब चश्मा लगाए तो जयराम जी को उसका ये भी पता नहीं लगता कब वो आपके कंधे पे आके बैठा और कभी कब ऐसे मतलब खूबी है उसमें, चश्मे को उतार के ले जाता है। अब मोबाइल की बीमारी भी लग गई होगी, अब मोबाइल ले जा, जिसका चश्मा हाथ ना लगे। नहीं तो चश्मे का तो ऐसा शौकीन है भाई। हम जब वृंदावन कथा बुक करने के लिए भोगला आश्रम में, तो हमारे हाथ में एक डिब्बा था लड्डुओं का। अब वो प्रदीप जी, उनका चश्मा उतार लिया उसने। अब हम तो जानते थे पहले से, हमने 4 लड्डू उस पेड़ के नीचे ले जाकर के रख दी। नीचे आ गए, लड्डुओं के पास बैठ गया, चश्मा बराबर में रख लिया हमने। कोई बात नहीं भाई। अब वो जब देखा वो भाई तो ऐसे बात बन नहीं, तो हमने 4 लड्डू और निकाले और वो थोड़ी दूरी पे रख दिए। दूरी पे क्यों रखे? इसलिए रखे कि भाई वो वहां जो है, अब आगे बढ़ेगा तो चश्मा वहां बराबर में रख दिया, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए लड्डुओं के चक्कर। पर वो बड़ा पक्का था, उसने क्या काम किया, उस चश्मे को लेकर उन 4 के पास आ गया, उनको सूंघ लिया और फिर भी चश्मा छोड़े नहीं। हमने कहा भाई 8 लड्डू दे दिए, लेकिन उसके बाद भी छोड़ता नहीं है। उसकी दृष्टि डब्बे के ऊपर थी। अब वो आखिर पूरा डब्बा उसके आगे रखा भाई, और पूरा डब्बा रखते ही चश्मा एक तरफ रख के अपना डब्बा लेके साफ हो गया। तो भाई ये बंदर का खेल ऐसा ही होता, और सारे बंदर ही बने हुए भाई इस माया के चक्कर में। माया ने सबको बंदर की भांति नचा रखा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण, जो मुझे स्वीकार कर लेता है, जो मेरा हाथ पकड़ लेता है, जो मेरी नाव में बैठ जाता है, कहते हैं उसकी नैया फिर डूब नहीं सकती है। क्योंकि खिवैया कौन है? बाका है, खेने वाला बाका है, खेने वाला भगवान है। तो हम भगवान की शरण को प्राप्त हों और भगवान की इस माया से तर जाएं। क्योंकि जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो ये माया जो हमें नचा रही है वो फिर हमारे सामने नाचने लगेगी। हमारे गुरु जी कहा करते थे, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज्य को भर भर देत मजूर। कहते हैं संतों के दरबार में ये माया उसी तरह से काम करती है जैसे एक मिस्त्री होता है, एक मजदूर होता है। मजदूर गारा भर भर के देता रहता है और मिस्त्री उसे आगे काम में लेता रहता है, अपने आप ही उसके पास ये आता जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये माया का खेल है। ये माया हमें अगर बांधती है तो कब बांधती है? जब
हम बंधना चाहते हैं भाई, सीधी सी बात है। और ये माया से पिंड कब छूटता है? जब हम परमात्मा का हाथ पकड़। तो इस बात को समझे और भाई आनंद मनाए। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा सदा बने, सदा भगवत कृपा से संयुक्त होकर आप आनंद में जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामों के साथ आज का सत्संग अब यहीं तक पर्यवसान को प्राप्त हो रहा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय 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 जय। कुल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा